आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन, हर खबर। कस्बा पंचायत भावी मुखिया प्रत्याशी धनकिशोर सिंह से की न्यूज वन नेशन ने बात। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुखिया प्रत्याशी धनकिशोर सिंह ने कंबल वितरण करवाया वहां के लोगों के बीच और ठंड और कोरोना से बचने की बात। साथ ही साथ न्यूज वन नेशन से ग्राम स्तरीय विकास को लेकर के और पंचायत स्तरीय विकास को लेकर के किया मुखिया प्रत्याशी ने बात। और क्या कह रहे हैं ये देखिए न्यूज वन नेशन की इस विशेष रिपोर्ट में। आज दिनांक 25 सितंबर 2020 किशोर ट्रेडर्स के तरफ से कंबल वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ग्रामीण जनता जो उपस्थित है हमारे दर्शक, हमें सभी जनता से हाथ जोड़कर नमस्कार है, सभी का स्वागत है। हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारे ग्रामीण जनता है जो उपस्थित है, एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग पार्टी बना लेते हैं और एक छोटे सा अपने लड़के को आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अरे 2000 कर होने से तब न्यूज में आई होने से आई काम करता हूँ।
टिकता हमार बार घर में खड़ा होएंगे आगे देखो मुड़ी गोले रहता तू कहां चल होली देखी होली कता देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। मैं विवेक कुमार। बात करेंगे पंचायत चुनाव, पंचायत विकास नीति को लेकर के। हालांकि अभी पंचायत चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं, कुछ महीने बाकी हैं। इसको लेकर हम पहुंचे हैं उद्वंत नगर ब्लॉक के कसाब पंचायत में। हमारे साथ पंचायत के भावी प्रत्याशी मौजूद हैं, धन किशोर जी। आइए इनसे बात। सर, पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बताएंगे पंचायत चुनाव को लेकर के आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? पंचायत के चुनाव के लिए यही तैयारी हो रहा है कि कोई भी हमारे गांव में विकास का काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर के हम इच्छुक हैं। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार हमें भारी मतों से जिताकर इस गांव को विकास के रास्ता पर ले चलने का मौका दें। सभी हम अपने ग्रामीण जनता से यही अपील करेंगे कि जो हमारा गांव है, एक ही पंचायत का गांव है और यहाँ कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ है। अभी तक नली भी कंप्लीट नहीं हो पाया, जबकि ढलाई करने की बहुत सा ऐसा पंचायत है जहाँ ढलाई करने का जगह नहीं है और हमारे यहाँ अभी नली गली भी नहीं बना। इसलिए हम चाहते हैं, हम ग्रामीण जनता से अपील करते हैं कि आने वाला समय में जो चुनाव होगा उसे सोच विचार कर हमें चुनने का काम करें। धन किशोर जी, विकास की बात करेंगे तो विकास किसको कहेंगे? आपके अनुसार से विकास क्या होना चाहिए पंचायत में? पंचायत में विकास बहुत तरह से होना चाहिए। नाली गली हुआ या जो भी गरीब व्यक्ति है, बहुत सा ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसका राशन का नाम कट गया है, किरासन भी नहीं मिलता है। इंदिरा आवास में भी बहुत सारा धांधली हो रहा है, अमीर को ही मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है। विकास का मतलब ये हुआ कि सबको, मैंने सरकारी योजना जो है वो जो ज़रूरतमंद है उन्हीं के यहाँ पहुँचे, उसमें हेरा फेरी ना हो और उस काम में पारदर्शिता रहे। आज तक एक भी हमारे पंचायत में मीटिंग नहीं हुआ, ना कोई भी काम का चर्चा हुआ कि किस तरह से किया जाए। जो भी तानाशाही के तरह जो भी मन में आता है, किसी पंचायत में 40 लाख वार्ड में और किसी वार्ड में 10 लाख, इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए महादलित का जो टोला है, जो वार्ड है, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार का भी यही रूल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वोट का सिर्फ राजनीति होता है। जो उनके साथ रहते हैं उनका विशेष काम होता है, जो नहीं रहते हैं उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। गरीब है उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका आदमी है। कितना भी अमीर हो तो उनका इंदिरा आवास बन जाएगा, उनके द्वार पर ढलैया हो जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि पंचायत में कोई कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जो जल नल की योजना है और गली नली पक्कीकरण, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा बहुत काम जो पैसा आया था उसको निकालने के लिए तो थोड़ा बहुत काम हो भी किया है। निकालने के लिए तो काम तो थोड़ा बहुत दिखाना ही पड़ेगा, वो भी जैसे तैसे कराए। खास करके जो विकास का मापदंड है, वो मापदंड पर काम नहीं हो रहा है। मापदंड को अनदेखा करके काम हो रहा है। वोट के राजनीति हो रहा है। वो देख रहे हैं कि इस मोहल्ले में हमारा कितना वोट है, उसी मोहल्ले में काम हो रहा है। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका ओरिजिनल विकास का मुद्दा क्या होगा इस बार पंचायत चुनाव को लेकर? हमारा मुख्य होगा जो भी गरीब व्यक्ति का राशन किरासन में नाम कट गया है, चाहे इंदिरा आवास जो भी आ रहा है हमारे पंचायत में, जो उचित है, जिनको मिलना चाहिए, उसी को कोशिश करेंगे कि उन्हीं को मिले, बिचौलिया ना हो। और जो भी काम बाकी है, विकास का काम जैसे नली गली बनना या जो स्कूल में पढ़ाई चल रहा है, उसमें भी थोड़ा कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कितना मास्टर आते हैं, नहीं आते हैं, कब स्कूल खोलते हैं, कब बंद करते हैं, कोई देखता नहीं है। ये सारा चीज़ विकास का ही है। विकास का मतलब है कि जो भी काम आगे सरकार का जो सोच है कि हमारा जो देश है विकास करे, जो मतलब कि आगे बढ़े, लड़का पढ़े या जो माहौल पैदा हो, वो हम कोशिश करेंगे कि उस तरह का ढंग का पैदा हो।
धनकिशोर जी, आपके पंचायत में स्वास्थ्य को लेकर के और जन वितरण प्रणाली को लेकर के बात करें, राशन की राशन में, उसमें क्या बंदर बाट हुआ है या सिर्फ अच्छे मतलब जो निचले स्तर के जो ग्रामीण हैं उनको कुछ जन वितरण प्रणाली का प्रभाव मिला है, कुछ खाद्य अनाज मिला है? कुछ मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग वंचित है, बहुत सारा लोग वंचित है उससे, गरीब लोग ही बहुत सारा लोग वंचित है। कितने वार्ड हैं आपके पंचायत? 10 वार्ड है। 10 वार्ड में कितने प्रतिशत काम हुआ, कितने परसेंटेज अगर आपको देने के लिए बोला जाए तो क्या परसेंटेज आप देना चाहेंगे काम को लेकर पंचायत? हमको तो लगता है कि परसेंटेज क्या मिलाया जाए, जितना भी पंचायत है हमारा प्रखंड में, सबसे ज़्यादा अगर कम काम हुआ है तो कसाब पंचायत में हुआ है। अब इसी से मिला लीजिए कि जब सबसे कम हुआ है तो उसको कितना परसेंट दिया जाए? 0% नहीं है। जितना पैसा आ रहा है, जितना विकास का पैसा सरकार के फंड से आ रहा है, उसमें 0% मान के चलिए कि काम यहाँ हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि पंचायत में बंदर बाट का काम हुआ है। हाँ, जो भी आ रहा है उसमें बंदरे बाट हो रहा है। धन्यवाद। मतलब ये साफ है कि जिस तरह से पंचायत में बंदर बाट का कार्य किए हैं पिछले मुखिया ने, और इस बार जो धनकिशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि गरीबों के हित के लिए काम करेंगे। गरीबों को हित में चाहे वो जन वितरण प्रणाली का राशन की राशन हो, शौचालय हो या फिर इंदिरा आवास हो, हर तरह से समस्या का समाधान करेंगे। सहयोगी भास्कर के साथ मैं विवेक।